अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 38 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अरम ऑफिस जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसने आज ऑफिस में लोन की बात करनी होती है कि इतनी देर में उसका एक दोस्त उससे मिलता है और वो कहता है कि आज तो बिल्कुल भी ये बात ना करना, बॉस वैसे भी तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, 1 हफ़्ता हो गया तुमने इस फाइल को देखा तक नहीं है। अरम को जब पता लगता है तो वो कहता है कि बस क्या करूँ, घर के मसले मसाइल में फंसा हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, तुम परेशान ना हो। इतनी देर में यहाँ पर सारी पैकिंग देखकर सनाया एकदम हकी बकी रह जाती है और हादिया को कहती है कि क्या तुम वापस जाने वाली हो। हादिया कहती है कि मैं तो नहीं, बल्कि फबीहा ने ये मेरी जानबूझकर पैकिंग करी है और वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है। वो कह रही थी कि ये घर मेरा नहीं है, धमकी देकर गई है। जब सनाया को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता है। दूसरी तरफ हमजा बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो फ़रीन के पास मिठाई लेकर आता है और कहता है कि जल्दी से अपना मुँह मीठा कर लो। फ़रीन कहती है कि क्या बात है। कितनी देर में हमजा बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है और साथ ही कहता है कि कंपनी की तरफ से मुझे गाड़ी भी मिल रही है। जब ये बात फ़रीन सुनती है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो ट्रीट देनी पड़ेगी। यहाँ पर सनाया आती है फबीहा के पास और आकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों, तुम हादिया को कह रही हो कि इस घर से जाओ, अपनी लिमिट में रहो, ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फबीहा कहती है कि जो मेरे घर का सुकून बर्बाद करेगा उसे मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी, चाहे फिर वो आप ही क्यों ना हो। आप भी इस घर में मेरी वजह से ही है। इस बात पर सनाया को गुस्सा आ जाता है, वो एकदम हाथ उठाने लगती है फबीहा के ऊपर। वहाँ पर अरहम आ जाता है और कहता है कि ये मेरी बीवी और इस पर तुम हाथ नहीं उठा सकती हो, और वैसे भी ये घर मेरा है, ये बात हमेशा याद रखना, और मेरी नज़रों में और ज़्यादा तुम्हें बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें सुनकर सनाया चुप हो जाती है और कहती है कि अपनी बीवी पे भी नज़र रखें, ये क्या क्या करतूतें कर रही है, इसने हादिया को क्यों कहा है घर से जाने के लिए। फबीहा अरहम के सामने अच्छी बनने के लिए कह देती है कि मैंने तो उसे बिल्कुल भी नहीं कहा है घर से जाने के लिए, और अरहम भी बात मान लेता है। दूसरी तरफ जनेर बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी बहन की वजह से। वो कहता है कि बच्चे आज आए नहीं है स्कूल से, और क्या बनाया सनाया के साथ के। इतनी देर में उसकी अम्मी बताती है कि हाँ, ऑफिस से जाते हुए सनाया तो ले गई है बच्चों को, बस मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, मेरी बेटी पता नहीं किस तरह गुजारा करेगी। वैसे भी तुम लोग को तो पता ही है ना सारा। कितनी देर में सोमिया कहती है कि हाँ, बेटियों को ये एतमाद दिलवाना चाहिए कि मायके वाले हमेशा उनके साथ हैं, और हमें भी सनाया को यही कहना चाहिए, वो अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करे, और इस तरह उसके मामलात भी ठीक हो जाएंगे। ये बात सुनकर आसिया बेगम भी खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ फबीहा आती है और आकर अरहम को कहती है कि देख लें आप, ये सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ हादिया की वजह से हो रहा है, और इनकी बातों में आकर सनाया मैम भी मुझ पे ही बातें करती है। अरहम कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये सब कुछ देख लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। कितनी देर में वो मशवरा देती है कि आप अपनी बहन को वापस भेज दें और उसकी टिकट भी कन्फर्म करवा दें। ये बात बेचारा जब अरहम सुनता है तो वो फबीहा की वजह से ये काम कर देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूँगा। कि इतनी देर में वो डाइनिंग टेबल पर जाता है और जाकर कह देता है कि हादिया मैंने तुम्हारी टिकट्स करवा दी है, तुम कल जा रही हो। जब हादिया ये बात सुनती है तो एकदम हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि भाई ये सब कुछ आप इसके कहने पे कर रहे हैं ना, ये अम्मी का घर था, अब मैं आपके लिए बोझ बन गई। और हम कहता है कि पहले तुम सनाया पे इल्ज़ाम लगाती रहती थी, अब तुम इस पे लगा रही हो, ये सब कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और बस मैंने ये बात फाइनल कर दी है। जब सनाया ये बात सुनती है तो कहती है कि हादिया इधर से नहीं जाएगी और आप कैसे उसे निकाल सकते हैं। कि इतनी देर में अरहम कह देता है कि ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और जो मैंने कहना था बस कह दिया है। जब हादिया भी ये बात सुनती है तो बेचारी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन खामोशी से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। कि इतनी देर में सनाया भी उसके पीछे जाती है और जाकर कहती है कि प्लीज़ तुम भी चली जाओगी तो मेरा हौसला कौन बनेगा, तुम यहाँ से ना जाओ। जब हादी ये बात सुनती है तो कहती है कि आपने देखा नहीं भाई ने किस तरह से उस लड़की का ही साथ दिया है, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। कितनी देर में फिर भी सनाया उसे रोकती है और कहती है कि तुम ना जाओ, तुम तो मेरी हिम्मत हो ना, तुम ज़रा सोच समझ के लो काम, लेकिन वो नहीं समझती है। दूसरी तरफ फबीहा जाती है और अरहम को कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है, बस आपको गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं। कि इतनी देर में अरहम मुड़ता है और सनाया के पास जाता है और उसे कहता है कि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, 3 महीने से नहीं दिया मैंने, सारे पैसे हॉस्पिटल में लगा दिए। जब सनाया ये बात सुनती तो कहती है कि मैं क्या करूं, और वैसे भी ये सब जिम्मेदारियां अब मेरी नहीं है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं तो अपने खर्चे भी खुद ही उठाएं। कि इतनी देर में गुस्से से वहाँ से अरहम चला जाता है कि हादिया आती है और आकर कहती है कि भाभी क्या बात हुई है, आप मुझे तो बताएं भाई क्यों आए थे। तभी सनाया उसे बता देती है कि मैंने इन्हें कह दिया कि मैं आपका कोई भी खर्चा नहीं उठाऊंगी, देख लो तुम, और वैसे भी अब मैं तुम्हें भी इस घर में नहीं रोक सकती। ये बात सुनकर हादिया कहती है कि मैं इस घर में रुकना भी नहीं चाहती, और आपने बिल्कुल ठीक किया, भाई को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये सब चीज़ें अब उन्होंने खुद ही करना है, आपको भी उन पर रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही वो अपनी सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती है कि मैंने आज तक आपके साथ बहुत बुरा किया, मैंने तो कभी आपको अच्छा ही नहीं समझा है।
सनाया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है, और उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ फरीन को जब आइसक्रीम हमजा खिलाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो कहते हैं हमजा कि ठीक है भाई, जो तुमने खाना होगा मैं वो भी तुम्हें खिला दूंगा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही तो मेरी जॉब लगाई है कि इतनी देर में वो घर पहुँचते हैं। तो उसकी अम्मा कहती है कि भाई कहाँ पर रह गए थे, इतनी लेट क्यों हुए हैं। तभी फरीन अपनी माँ को बताती है कि आज हमजा ने हमें आइसक्रीम खिलाने ले गया था, बस इसी वजह से देर हो गई है, और आप खुद ही इससे पूछ ले कि आइसक्रीम किस खुशी में थी। कि हमजा बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया और साथ ही कंपनी ने मुझे गाड़ी भी दी है। जब ये बात शहीन बेगम सुनती तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अल्लाह पाक तुम्हें और बहुत ज़्यादा कामयाब करे, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी, तुमने फिक्र नहीं करना है कि इतनी देर में यहाँ पर आराम आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और साथ ही फबिया को भी कहता है कि मेरा बात करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करा। फबिया फिर भी उससे पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि बताओ तो सही, आखिर क्या बात है, आप मुझसे डिस्कस तो करें। आराम कहता है कि कोई बात नहीं है, बस क्या इंसान अकेला नहीं रह सकता है, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। कि इतनी देर में वहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं और कहते हैं कि पापा आज आप हमारे साथ ही सोएंगे, बस हमने फैसला कर लिया है, हमने आपके और मामा के साथ ही सोना है और हम खुद मामा को बना लेंगे, जल्दी से उठें, आप हमारे साथ चले। और हम उनसे भी रूडली बात कर देते और उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, आपको पता है ना मामा मुझसे नाराज़ है। बच्चे बेचारे खामोश से हो जाते कितनी देर में, और हमको वो सारे लम्हात याद आते हैं कि किस तरह सनाया उसका ख्याल रखती थी और उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, हमेशा उसके लिए हर चीज़ करती थी, उसके बच्चों का ख्याल रखती थी। लेकिन अब वो दिन भी नहीं रहे हैं क्योंकि अब वो और सनाया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। कितनी देर में फबिया आती है और सनाया को कहती है कि बच्चे आप दोनों के साथ सोना चाह रहे थे लेकिन अरहम यहाँ पर नहीं सोना चाहते हैं कि इसलिए बच्चे सिर्फ डर गए हैं। सनाया जब ये बात सुनती तो कहती है कि ज़रूर ये सब कुछ तुमने ही उसे सिखाया होगा, मेरे बच्चों के मामले में ना पड़ो, और वैसे भी मैं एक मिनट भी अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। फबिया कहती है कि आप इस बात का यकीन कर ले, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत है कि इतनी देर में जब वो चल जाती है वो अपने बच्चों को कहती है कि जब आप लोग की छुट्टियाँ आएंगी तो मैं आपको नॉर्दर्न एरिया लेके जाऊँगी। ये बात जब हरीम सुनती तो कहती है कि मामा क्या बाबा भी हमारे साथ जाएंगे ना, हम उनके साथ ही जाएंगे। लेकिन सनाया उन्हें समझाती है और कहती है कि बेटा बाबा को अभी काम है और आपको पता है ना ऑफिस से उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, इस वजह से हम उन्हें नहीं लेकर जा सकते हैं। सुबह होती है तो अरहम माफ़ी मांगता है फबिया से कि मैंने तुमसे कल अच्छी तरीके से बात नहीं की। जब वो उससे वजह पूछती है तो बता देता है कि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी थी। सनाया के पास गया था कि शायद वो कुछ कर दे लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कि इतनी देर में फबिया उसे कहती है कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर आसिया बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती क्योंकि वो सनाया को कॉल कर रही होती लेकिन वो फ़ोन ही अटेंड नहीं करती। सौमी आती है और वो बताती है कि सनाया से मेरी बात हुई थी, वो बता रहा था कि अरहम ने अपनी बहन को भी घर से जाने के लिए कह दिया है। जब ये बात आसिया बेगम सुनती तो हैरान हो जाती है और कहती है कि अरहम ये क्या कर रहा है, इससे तो बहन का भी ख्याल नहीं आया, मैंने किस इंसान से अपनी बेटी की शादी कर दी है। कितनी देर में सनाया आती है और आकर हादिया को कहती है कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी फ्लैट मिस हो जाएगी, तुम्हारे भाई को तो तुमसे मिलने का भी ज़रा ख्याल नहीं है। यहाँ से जब हादिया जा रही होती है तो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि उसके भाई ने ये सब कुछ किया। जैसे ही जाने लगती है कि अरहम आ जाते तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।